नमस्कार साथियों, ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षक प्रारूप यानी डीसीएफ फॉर्म को सही सही कैसे फिल किया जाता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। साथियों, सबसे पहले टीचर आईडी को भरना है। इसके बाद यू डैश कोड भरना है, जिस विद्यालय में आप अभी हैं उस विद्यालय का। उसके बाद प्रीफिक्स भरना है। यदि आप पीएचडी किए हुए हैं तो डॉक्टर भरना है। पुरुष शिक्षक साथी मिस्टर भरेंगे। महिला शिक्षिकाएं जो विवाहित हैं तो मिसेज भरेंगे, और यदि अविवाहित हैं तो मिस भरेंगे। इसके बाद फर्स्ट नेम भरना है। जैसे मेरा नाम प्रवीण कुमार है तो प्रवीण लिखेंगे, और लास्ट नेम कुमार है तो कुमार लिखना है। यदि किसी का नाम रामाशीष प्रसाद सिंह तो फर्स्ट नेम रामाशीष, मिडिल नेम प्रसाद और लास्ट नेम सिंह हो जाएगा। इसके बाद जेंडर भरना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर देना है, सोशल कैटेगरी भर देना है, रिलीजन भर देना है, मोबाइल नंबर भर देना है, आधार नंबर भरना है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे बीपीएससी से बाहर जो शिक्षक हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, आप पे क्या फिट बैठता है उसे भर देना है। इसके बाद है टाइप ऑफ टीचर एंड सब्जेक्ट, तो जो विद्यालय अध्यापक हैं, स्कूल टीचर हैं, इसके लिए बीपीएससी से बहाल वो स्कूल टीचर भरेंगे, और आप पे जो फिट बैठता है उसे भर लेना है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट एंड क्लास, तो प्राइमरी वाले जो हैं जनरल भरेंगे, आपका जो सब्जेक्ट है वो भरना है। उसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग, कहाँ आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग हुआ है उसे भरना है। इसके बाद पोस्टिंग डिटेल्स भरना है, इसे फिल करना है। यहाँ है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, यानी आपकी जो बहाली हुई है प्रखंड नियोजन इकाई से हुई है या पंचायत नियोजन इकाई से। जैसे नए शिक्षक जो बहाल हुए हैं, इसको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्या किए हैं, बहाल किए हैं, तो इसमें टिक मारे हैं। आप पे जो फिट बैठता है उसे टिक मार लेना है। इसके बाद है 3 नंबर में है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें क्या करना है, फिल कर देना। पेन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी क्या करना है, फिल कर देना है। ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, अपॉइंटमेंट कैटेगरी, ये सब क्या करना है, इसमें फिल कर देना। यदि आप पुरस्कृत हुए हैं स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे तो यस करना है, यदि नहीं तो नो कर देना है। फिर आगे बढ़ना है। इसके बाद है एड्रेस अपना इसमें पूरा क्या करना है, फिल कर देना। उसके बाद यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र की जो संख्या उसे फिल कर देना है। नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को छोड़कर बाकी सभी शिक्षक साथी इसे भरेंगे, और नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक साथी इसे भरेंगे। इसमें दिया हुआ है पे मैट्रिक्स लेवल, ये क्या है ये पता करके लिख लेना है। उसके बाद है प्रेजेंट पे स्केल। तो पे स्केल मेरे समझ से होता है जो मिनिमम बेसिक पे होता है और जो अधिकतम बेसिक पे होता है, इसी को शायद मेरे समझ से पे स्केल कहा जाता है। चूँकि यहाँ मांग रहा है प्रेजेंट पे स्केल, तो मेरे समझ से मूल वेतन जो अभी का है वही यहाँ फिल होगा। उसके बाद है लेटर नंबर एंड डेट। तो यहाँ क्या करना है, जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उस पर लेटर नंबर दिया गया होगा और डेट दिया होगा, उसे फिल कर देना है। फिर डेट ऑफ करंट पोस्टिंग, इसे फिल कर देना है। प्रेजेंट बेसिक पे अभी मूल वेतन क्या है, प्रेजेंट एचआरए पे कितना है, ये सभी सैलरी स्लिप पे होगा, वो देख के इसमें क्या करना है, फिल कर देना है। उसके बाद है प्रेजेंट ग्रेड पे, तो ये हम लोग का तो नहीं है तो नहीं भरे हैं। प्रेजेंट टोटल पे, प्रेजेंट टोटल पे का मतलब जो ग्रॉस सैलरी है वो भरना है। प्रान नंबर यहाँ भरना है। इसके बाद इसमें बैंक डिटेल्स भरना है। फिर इसमें स्थानांतरण पदस्थापना विवरणी भरना है, आप किस विद्यालय में पहले थे, फिर कहाँ गए, इसी सब को इसमें क्या करना है, फिल करना है। तो इसमें एक है फॉर्म, एक है टू। फॉर्म का मतलब यहाँ ये हुआ कि आप सबसे पहले जो योगदान किए थे वो तारीख इसमें लिखना है। यदि आप वहाँ से यदि किसी दूसरे स्कूल में चले गए तो कब विरमित हुए, ये तारीख यहाँ लिखना है। इसी प्रकार ये पूरा फिल हो जाएगा। इसमें भरना है नौकरी में आने से पूर्व आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या था, उसे फिल करना है। ठीक है। इसके बाद है किस स्कूल से किए, ये है, ये ईयर है, इसमें बोर्ड का नाम है, सब्जेक्ट है, मार्क्स कितना लाए थे, कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था,
ये सभी क्या करना है, इसमें फिल कर देना है। इसके बाद है नौकरी के दौरान आप कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए हैं, उससे क्या करना है, इसमें फिल कर देना है। यदि नहीं किए हैं तो छोड़ देना है। इसमें प्रशैक्षणिक योग्यता क्या करना है, फिल करना है। जैसे आप डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, तो ये क्या करना है, इसमें फिल कर देना है। और सबसे लास्ट में अन्य एवं प्रशिक्षण विवरणी है, अदर एंड ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन है, तो इसे फिल करना है। तो इसमें क्या करना है, यदि आप टेट पास हैं तो टेट में टिक करेंगे, यदि सीटेट है तो सीटेट में, यदि एस्टेट है तो एस्टेट में करेंगे और यस कर देना। यदि नहीं पास है तो नो करना है। यदि एस करेंगे तो क्या करना है, आपका जो रोल नंबर होगा सर्टिफिकेट का वो भरना है, कब पास किए थे वो भरना है और कितना नंबर लाए थे वो भरना है। इसके बाद है, यदि आप बीआरपी सीआरसी यदि रह चुके हैं और अभी नहीं है तो वर्कड भरना है, यदि हैं तो वर्किंग भरना है, और कभी नहीं थे तो नेवर भरना है। इसके बाद है प्रशिक्षण की स्थिति। यहाँ कहा जा रहा है कि आप कंप्यूटर का ये ट्रेनिंग ये सब यदि लिए हुए हैं तो यस भरिए, नहीं तो नो भरना है। उसके बाद है आर यू ए ट्रेन टीचर, तो यस भरना है, सभी ट्रेन टीचर हैं। उसके बाद है CWSN, मतलब ये हुआ कि दिव्यांग बच्चों का जो पढ़ाने के लिए जो विशेष प्रशिक्षण होता है, यदि आप वो किए हुए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। FLN ट्रेनिंग, तो ये तो सभी किए हुए हैं तो ये सबको भरना है। उसके बाद है लैंग्वेज, तो हिंदी, मैथिली, इंग्लिश, ये सभी क्या करना है, फिल कर देना है।